हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं घन तथा घनमूल के चैप्टर पर, जो आपका ऑल एग्जाम्स के लिए रहने वाला है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। वैसे तो ये क्लास 8 के लिए चैप्टर होता है, लेकिन ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो कई एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा और अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। एक बार सभी विद्यार्थी अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन पर। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का ये सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, आपको घन तथा घनमूल के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पर। देखिए, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। सबसे पहले बात अगर करते हैं पूर्ण घन संख्याओं की, तो देखिए घनमूल की बात अगर करते हैं तो घनमूल में क्या होता है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए वर्गमूल की हमने जो चैप्टर पर रखा था क्लास 8 के लिए, क्लास 8 के लिए ही आपका चैप्टर रहेगा। तो वर्गमूल में हम दो संख्याओं का पेयर बनाते थे, दो संख्याओं का जोड़ा बनाते थे, लेकिन घनमूल में क्या होता है, तीन संख्याओं का जोड़ा बनता है, तीन संख्याओं का एक पेयर बनता है। वैसे ही हम लोग बात करने वाले हैं, आइए सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तीन प्रश्न आपके सामने लिए हैं, इसी प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर फैक्टराइज कर देना है। 7842 को गुणनखंड काटिएगा तो 2 से पहले ब्रेक करेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, तो 2 निम 18 हो जाएगा। यहाँ काटिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बात अगर करते हैं यहाँ पर 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ 2 से कटना आपका बंद हो जाएगा। 2 से अगर कटना बंद हो गया यानी समझ जाइए कि ये संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 का ही पेयर यहाँ पर नहीं बनेगा। अगर 2 का ही पेयर नहीं बनेगा तो फिर भाई संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। लेकिन हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसे 3 से ब्रेक कर दीजिए। किससे? 3 से, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 0 लगाइएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब देखिए ये 7 3 10 और 11 हो गया, तो यहाँ पर आप इसे और आगे काट सकते हैं। देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 7 से बात करते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ? 7 एकम 7, और बच जाएगा ये आपका कितना, 6 बचेगा। कितना? 6 बचेगा। 7 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा, 47 हो जाएगा, नहीं कटेगा। उसके बाद आप इसे देखने वाले हैं 11 से। 11 की बात करेंगे, 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 11 एकम 11, 97 हो जाएगा, नहीं कटेगा। उसके बाद 13 से देख सकते हैं, 13 से भी नहीं कटने वाला। इस तरीके से समझ लीजिए कि ये संख्या पूर्ण घन ही नहीं होने वाली है, तो इसे आप एक बार में भी काट सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखना है, अतः संख्या 7842 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस तरीके से आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। अगला जो हमारा नंबर रहेगा वो लिखा हुआ है 15625 लिखा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो आपको क्या करना है, 15625 के फैक्टराइज कर देने हैं। देखिए सबसे पहले बात अगर करें, ये 3 से कट जाएगा। क्या? 5 2 7, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 ये 5 से कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 छक्का 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गए, 55 25। फिर 5 से काट दीजिए आप, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, सॉरी 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटिएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका कटेगा। अब देखिए बात करते हैं जोड़े की, तो यहाँ पर 2 जोड़े जो है वो आपके मौजूद है। सभी संख्याओं का जोड़ा बन रहा है। अगर जोड़ा बनता है तो हम कहते हैं कि दी गई संख्या आपकी पूर्ण घन है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, अतः संख्या 15625
एक पूर्ण घन संख्या है। क्या? पूर्ण घन संख्या है। तो देखिए इस तरीके से हम लोग बता सकते, अगर गुणनखंड करने पर, फैक्टर करने पर अगर तीन तीन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं तो वह संख्या पूर्ण घन होती है, अगर जोड़े नहीं बनते हैं तो संख्या पूर्ण घन नहीं होती है। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। जो अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर रहेगा आपका सी पार्ट। लिखा हुआ है 4096। 4096 की अगर बात करते हैं तो इसे आपको फैक्टराइज कर देना है। दो से सबसे पहले इसे ब्रेक कर दीजिए। 2 दूनी 4, 0, 2 चौकू 8, एक बचेगा 16, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचेगा 11, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से काट दी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 8 16, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आपको क्या करना है, इनका पेयर बनाना है, तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा। तो देखिए आपके यहाँ पर 4 जोड़े जो हैं बन जाएंगे। अगर 4 जोड़े आपके बन रहे हैं, कोई भी नंबर आपका छूटा हुआ नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि संख्या जो है वो हमारी पूर्ण घन है। क्या? अतः 4096 एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। तो इस तरीके से आपने देख लिया, अगर सभी संख्या, अगर फैक्टर करने पर जोड़ा आपका बन जाता है, तीन तीन संख्याओं के पेयर आपके बन जाते हैं और कोई नंबर आपका छूटता नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या जो है हमारी पूर्ण घन होती है। जबकि अगर पेयर नहीं बनता है, किसी भी नंबर का अगर जोड़ा नहीं बनता है, तो वो संख्या हमारी पूर्ण घन नहीं होती है। आइए बात करते हैं आपसे अगले टाइप के क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन रहेगा आपका दूसरा टाइप का। देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं के घन का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी कहने वाली बात यह है कि जैसे 149 का अगर हम लोग घन करें, अगर 149 का घन करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आपको घन करके नहीं देखना होता है, यहां पर बस थोड़ा सा मेथड आप याद रखिएगा, ट्रिक थोड़ी याद रखिएगा, उसी से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। जब भी आपसे कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, और आपसे कहे यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए। अगर मान लीजिए आपके सामने 10 से 12 संख्याएं गुणा के रूप में लिख दी गई हैं और आपसे कहे इनके गुणनफल में इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, तो क्या करिए, सभी संख्याओं के इकाई अंक का आप गुणा कर दीजिए। पूरी संख्या का गुणा नहीं करना होता है, जो भी इकाई अंक आपका दिया गया है उन्हीं इकाई अंक का गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाता है। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहां बात अगर करें, यहां कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। अगर इसका घन कर दिया जाए तो इसमें इकाई अंक की बात करें तो कितना है, 9 इकाई अंक है। क्या है, इकाई अंक 9 है। अगर हम बात करें यहां पर देखिए इकाई अंक की, क्या इकाई अंक की बात करें, अगर घन करें तो देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या 9 का 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9 3 27 और 9 में 81, 81 का करेंगे तो 729 हो जाएगा। तो इकाई का जो अंक निकल कर आएगा, इकाई का जो अंक आ जाएगा, वो आपका अंक जो रहेगा वो कितना रहेगा, 9 रहने वाला है। क्या रहेगा, 9 रहेगा। इकाई का जो अंक हो जाएगा, यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर बात करें इस प्रश्न में यूनिट डिजिट क्या रहेगा, तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो यहाँ यूनिट डिजिट की बात करिएगा तो 6 पे घात 3 लगा दीजिए, जो लास्ट अंक होता है उसी को बात करनी है। 6 गुणा 6 गुणा 6, ये हो जाएगा 6 36 छिक्का 216 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट निकलेगा, इकाई अंक निकलेगा, इकाई अंक जो निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
जो अंतिम अंक होता है वही हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, 1008 का जब घन करेंगे तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो भाई देखिए 8 की घात 3 लगा दीजिए, 8 गुणा 8 गुणा 8 करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे करेंगे तो 512 हो जाएगा। 512 की बात, सॉरी ठीक है, 512 हो जाएगा। तो इकाई की बात करते हैं, इकाई अंक की बात करते हैं, तो इकाई अंक जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका बनने वाला है। इस तरीके से किसी भी संख्या के घन का अगर इकाई अंक ज्ञात करना हो तो उस संख्या के इकाई अंक का आप 3 बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको यूनिट डिजिट जो है वो आपको मिल जाएगा। बढ़िए आगे, तो आगे आपका है, देखिए यहां लिखा हुआ है 1, तो 1 की पावर 3, और आप जानते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 ही रहेगा। और अगर 1 रहेगा तो इसका इकाई अंक जो हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, वो आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो यहां अगर बात करें तो ये हो जाएगा 9 की घात 3 हो जाएगा, यानी 9 मल्टीप्लाई 9 जब गुणा करिएगा तो 729 हो जाएगा। इकाई की बात करते हैं, इकाई अंक, तो ये आपका क्या रहेगा, 9 रहने वाला है। क्या रहेगा, 9 रहने वाला है। एक प्रश्न और आपके लिए है, यहां पर अगर बात करेंगे तो 7, देखिए लास्ट में 7 है तो 7 की घात 3 यानी 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 हो जाता है। 49 का गुणा 7 में करिएगा तो ये आपका 343 हो जाएगा। तो इकाई अंक जो पता चलेगा वो आपको कितना हो जाएगा, इकाई अंक की बात करते हैं तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएं, कोई भी नंबर आपको दिया जाए और आपसे कहे इसके घन में या इसके गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, तो आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस प्रकार से इस मेथड से आपका आंसर जो है वो बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्द आने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखिए आगे बात करते हैं आपसे, प्रश्न नंबर 3 हमारा किस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न नंबर अगर 3 की बात करेंगे तो लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं आपके सामने ली गई हैं, इन संख्याओं का हमें क्या करना है, घन ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग घन की बात करते हैं। देखिए किसी भी नंबर का घन ज्ञात करने का मतलब होता है उस नंबर का आप 3 टाइम्स क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 बार क्या करना होता है, गुणा करना होता है, तो उस संख्या का घन बन जाता है। अगर वर्ग की बात करते हैं तो 2 बार गुणा करने पर वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं, एक बार आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपके सामने लिखा है 2.5, एक नंबर दिया गया है आपको 2.5 दिया गया है, इसका हमें क्या निकालना है, घन निकालना है। तो इसका घन का मतलब ये हो जाता है 2.5 का क्या करना है, आपको क्यूब करना है। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 अगर इस तरीके से हमें गुणा करना है तो आप सभी का गुणा कर दीजिए। जब आप सबका गुणा करते हैं तो पहले मैं 2 संख्याओं का गुणा करूंगा तो हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 2.5 हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15.625। इस तरीके से आपका जो है वो आंसर बनेगा। इसका जो आंसर आएगा वो 15.625 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 15.625 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 12 का क्या करना है, आपको घन ज्ञात करना है। तो हो जाएगा 12 का 3 हो जाएगा। इसे क्या करिएगा, 12 गुणा क्या कर दीजिए, 12 कर दीजिए। जब आप इसका गुणा कराइएगा, मल्टीप्लाई कराइएगा, पहले 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 12 चौकू 48 हो जाएगा, 12 चौकू 48, 48 और 4 हो जाएगा कितना, 52 हो जाएगा, हासिल 5, 12 एकम 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। तो आंसर जो बनेगा 1728 जो हो जाएगा वो 12 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। अब देखिए जब पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो पॉजिटिव नंबर का जो
पॉजिटिव नंबर का जो घन आता है वो आपका पॉजिटिव आता है, और निगेटिव नंबर की बात करते हैं तो निगेटिव नंबर का जो घन आता है वो निगेटिव ही आता है। तो देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। -15/3 करते हैं तो ये हो जाएगा -15 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -15। अब पहले आप जब दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस, क्यों? दो माइनस का आपस में गुणा होता है प्लस होता है, क्या होता है? प्लस होता है। और आप जब 2 15 का गुणा कराइएगा तो हो जाएगा 225 हो जाएगा, और गुणा माइनस के कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 15 पना 75 कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो माइनस के 3375 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का हम लोग घन ज्ञात कर सकते हैं, उसका 3 बार मल्टीप्लाई कराने पर जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है? उस संख्या का घन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा लिखा हुआ है -4/9, -4/9 का घन ज्ञात करना है। तो क्यूब कर दीजिए, -4/9 मल्टीप्लाई -4/9 मल्टीप्लाई -4/9। देखिए पहले आपको क्या करना है, जब गुणा की भिन्न होती है तो आप जानते अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर दीजिए। तो पहले आप दो नंबर का गुणा करिएगा तो प्लस का 16/81 हो जाएगा, मल्टीप्लाई -4/9 कर दीजिए, 16 चौकू 64 माइनस का 64 हो जाएगा 729 हो जाएगा। इस तरीके से जो -4/9 का घन रहेगा वो -64/729 रहने वाला है। देखिए घन इस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है लिखा हुआ है 3/11। 3/11 का हमें क्या करना है? घन ज्ञात करना है, क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो ये हो जाएगा 3/11 मल्टीप्लाई 3/11 मल्टीप्लाई 3/11। गुणा कर दीजिए, जब आप गुणा करेंगे तो अंश में हो जाएगा 9 × 27/1331, ये आपका निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न होता है, हल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और लिखा हुआ है आपके सामने एक सही 1/3 है, इसे आप सॉल्व कर दीजिए। तो 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। इसे जब आप घन करने वाले हैं तो ये आपका निकल के क्या आएगा? देखिए हो जाएगा एक सही 1/3 का घन करना था हमें, तो हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 4/3 कर दीजिए तो आपका 64 हो जाएगा। क्या? 64/27 हो जाएगा। क्या? 64/27 हो जाएगा। इसे आप सही बटे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 27 दूनी 54, यानी 2 सही 10/27 क्या हो जाएगा? इसका घन हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी नंबर का आप घन आराम से निकाल सकते हैं। उसका 3 बार अगर आप गुणा करा देते हैं तो इसका घन आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गुण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कौन सा गुण आप लगा सकते हैं, किस तरीके का गुण की बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ AQ माइनस BQ, ये आपका होता है A माइनस B, और A² प्लस AB प्लस क्या होता है? B² होता है। इसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे और इनके मान ज्ञात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब है। यहाँ देखिए AQ माइनस BQ, A का मान 5 हो जाएगा, B का मान 4 हो जाएगा। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, हो जाएगा 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 का वर्ग प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 बचता है। 5 का वर्ग आप जानते हैं 25 होता है, यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 चौकू 20 हो जाएगा, 4 चौकू 16 हो जाएगा। इन्हें ऐड कर दीजिए तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, देखिए 6 5 11 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 5 11, 2 2 4 1 5 और 1 6, क्या? 6।
तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनने वाला है, 61 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, आगे बात करिएगा, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो अगला जो पॉइंट हमारा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, लिखा हुआ 7 की घात 3 माइनस 6 की घात 3 है। तो इसे लिख सकते हैं 7 माइनस 6 इंटू 7 का वर्ग प्लस 7 गुणा 6 और प्लस 6 का वर्ग। ये आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 7 का वर्ग 49 प्लस 7 छिंग 42 हो जाएगा, प्लस का 36 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा, देखिए 1 मल्टीप्लाई 6 2 8 8 9 8 17 की 7 हासिल लगी कितनी 1, 4 4 8 8 और 3 11 और 1 12, तो हो जाएगा 127। कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। 9 15 15 2 17 और 4 4 8 8 3 11 11 1 12, तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर दीजिए, इस प्रश्न को भी हल करिएगा। तो देखिए यही मेथड आपको लगाना है प्रत्येक प्रश्न में। कोई सा भी प्रश्न अगर आपके सामने बनता है तो आपको इसी प्रकार से उसे सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 10 माइनस का 9, फिर 10 का वर्ग प्लस की 10 गुणा 9 और प्लस 9 का वर्ग। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई कितना 100 प्लस 90 प्लस 81, जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 और ये हो जाएगा 9 8 17, 7 हासिल लगी 1, ये हो जाएगा 271। कितना हो जाएगा, 271, 271 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए बात करते हैं आपसे आगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर लिखा है, एक संख्या दी गई है 2560 को किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाना चाहिए। तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, जब भी आप घनमूल और घन तथा घनमूल का चैप्टर पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको गुणनखंड आने चाहिए, फैक्टर्स आने चाहिए। अगर आपको अच्छी प्रकार से फैक्टर आते हैं तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको संख्या दी गई है उसके आपको फैक्टर कर लेने हैं, क्या गुणनखंड काट लेने हैं। तो 2560 एक नंबर है, इसके आपको क्या करना, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो देखिए किस प्रकार से, 2 से ब्रेक करिएगा तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16 0 हो जाएगा, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 2 चौकू 8 0 हो जाएगा। फिर 2 से काट दिए, 2 3 6, 2 दूनी 4 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटिएगा, 2 1 कम 2, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटिए 2 8 16, फिर 2 से काटिएगा 40 बार हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा 20 बार हो जाएगा, फिर 2 से काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना 10 बार में, और फिर 2 से काटिएगा तो 5 बार में, और फिर 5 से काट दीजिए 1 बार में। अब पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो एक जोड़ा आपका ये बनेगा, एक जोड़ा आपका ये बनेगा और एक जोड़ा आपका ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या, 5 का जो है जोड़ा नहीं बन रहा, क्या 5 का जोड़ा जो है आपका नहीं बन रहा। अब 5 की अगर बात करें, यहां पर अगर मान लीजिए 5 एक बार और होता, एक बार अगर और होता तब भी तो हमारा जोड़ा नहीं बनता। अगर जोड़ा नहीं बनता है तो जो जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसी का हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, अतः संख्या में, अतः क्या, अतः संख्या में 5 से, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बन रहा, 5 से भाग कर दिया जाए, कर दिया जाए तो प्राप्त भागफल, तो प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन, पूर्ण घन बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, इस तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, एक और प्रश्न यहीं पर अगर लें, इसी में अगर एक प्रश्न की चर्चा और करें तो 53,250 की बात करते हैं। इसी का सेकंड मेथड मान लीजिए, देखिए इसी का सेकंड सवाल आप मान लीजिए, तो यह है 53,000 क्या 53,240, क्या 53,240 है। सबसे पहले आप इसका फैक्टर करिए,
देखिए यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। फैक्टर करेंगे तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेगा 2 छिंग 12, फिर एक बचेगा 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, इस तरीके से। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से काट दीजिए, 2 से जब काटिएगा तो हो जाएगा 2 छिंग 12, एक बचेगा, फिर 2 छिंग 12, फिर एक बचेगा तो 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10, इस तरीके से आएगा आपका। अब देखिए ये हो जाएगा 10, 10 से 16, 16 और 6 22, नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 5 तिया 15, फिर एक बचेगा 5 तिया 15, 5 एकम 5। फिर यहाँ देखिए 11 से काट सकते हैं, 11 से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर 11 से काट दीजिए 11 बार, फिर 11 से काट दीजिए एक बार। अब फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी बनी आपकी, क्या किसका जोड़ा है, आपका 11 का एक जोड़ा बना, 2 का एक जोड़ा बना, लेकिन 5 का कोई जोड़ा नहीं है। अगर इस संख्या में हम लोग 5 से भाग करते हैं, क्या यदि, लिखिए वही बात, यदि संख्या 53,240 को 5 से भाग कर दिया जाए, 5 से भाग कर दिया जाए तो प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो इस तरीके से जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, इसी प्रकार से उसे सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगले टाइप की ओर। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप किस प्रकार से उसे सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से उसे हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है संख्या 6750 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना, फैक्टर ही करना है। 2 से काट दीजिए क्योंकि 2 से कट जाएगा ये, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, फिर हो जाएगा 2 7 14, 2 पंचे 10, ये आपका बनेगा। अब यहाँ पर ये देखिए किससे कटेगा, तो ये हमारा 5 से कटने वाला है। 5 से काट दीजिए, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35 और हो जाएगा 5 25, 5 छिक्का 30, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 2 बचेगा 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बचेगा 2 5 25, फिर 5 से काट दीजिए आप, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अब 3 से काट दीजिए, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। देखिए बात करें अगर पेयर की तो एक 3 का पेयर बनेगा, एक 5 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर आपका नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ बात है गुणा करने की, अगर यहाँ बात होती भाग करने की तो हम क्या करते, इसी 2 का इसमें भाग कर देते, लेकिन यहाँ बात हो रही है किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए, यानी इसमें किसका गुणा कर दें कि ये गुणनफल जो है पूर्ण घन बन जाए, यानी 2 का आपको जोड़ा बनाना है, 2 का आपको पेयर बनाना है। अगर 2 का अगर आप पेयर बनाएंगे तो 3 संख्याओं का पेयर बनता है, लेकिन 2 यहाँ पर जो है वो एक बार है, यानी हमें 2 की जो है 2 बार जरूरत है, यानी 2 गुणा 2 का अगर आप गुणा करते हैं तो ये संख्या जो है पूर्ण घन बन जाएगी। तो किस प्रकार से लिखना है आपको, किस प्रकार से आपको आंसर देना है, जरा देखिए। लिख सकते हैं, क्या आते हैं, संख्या 6750 को 2 गुणा 2 बराबर 4 से गुणा कर देने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, इस क्वेश्चन को आप हमें आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन जो रहेगा
वो देखिए क्या रहने वाला है। क्वेश्चन ये रहेगा 46,305। क्या क्वेश्चन जो रहेगा आपका 46,305 ये रहने वाला है। तो आपको बताना है इसमें किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल जो है तो आपका पूर्ण घन बन जाना चाहिए। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।